हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश और इंग्लिश का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जिसको लिखे हैं मनोहर माल गोयनकर जी लिखे हैं इसको। ये आपका इंग्लिश का तीसरा चैप्टर है प्रो सेक्शन का, तो उसी का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा पूरा हम क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। लगभग ये 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा इस चैप्टर से, 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब एक एक प्रश्न से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको इंग्लिश के साथ साथ जो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में कमज़ोर स्टूडेंट है, उनको हम हिंदी बताते हुए चलेंगे जिसके कारण उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 3 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है चैप्टर नंबर 3 यानी अ पिंच ऑफ स्नफ में कि हु इज़ कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि इसका हिंदी वाक्य कौन आ रहे थे दिल्ली कुछ मंत्रियों से मिलने। बताइए कौन आ रहे थे दिल्ली कुछ मंत्रियों से मिलने। बरकत अली, सोहन लाल, नानू काका या फिर अंडर सेक्रेटरी। कौन आ रहे थे? हु इज़ कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। तो ये आ रहे थे, नानू काका आ रहे थे कुछ मंत्रियों से मिलने, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नानू काका आ रहे थे दिल्ली कुछ मंत्रियों से मिलने। आपको यहाँ पर भी आपको आंसर दिया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका यही पर भी आंसर इसलिए देते हैं ताकि आपको मिस्टेक ना हो। आपको चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न देखिए। इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, यानी कि इसका आपका हिंदी हुआ कि किस मौसम में नानू काका दिल्ली आ रहे थे। बताइए कि विंटर में, ऑटम में, स्प्रिंग में या समर में। किस मौसम में? तो वह गर्मियों के मौसम में आया था, यानी समर के मौसम में दिल्ली आ रहे थे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका हिंदी भी समझ में बस समझाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आपको। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए। अभी देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ मनोहर माल गोयनकर। क्या हो जाएगा, यानी इनमें से कौन सा काम है जो मनोहर माल गोयनकर का नहीं है। द प्रिंसेस, टू लीव्स, बर्ड या फिर बॉम्बे बिवेयर, डिस्टेंट ड्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क मनोहर माल गोयनकर। कौन सा ऐसा काम है जो मनोहर माल गोयनकर का नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा टू लीव्स ऑफ बर्ड। ये आपका हो जाएगा मनोहर माल गोयनकर का नहीं है। बाकी ये आपको दिख रहा है डिस्टेंट ड्रॉप मनोहर माल गोयनकर का ही लिखा हुआ है। आपका बॉम्बे बिवेयर भी इन्हीं का है, द प्रिंसेस भी इन्हीं का है। तो ये भी आप समझ हुए अच्छे तरीके से। आपका 4 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आ जाइए कि द अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ कैसी कहानी है? कॉमिक है, एडवेंचर्स है, या कॉमिक एडवेंचर दोनों है, या फिर ट्रेजेडी है। क्या है बता दीजिए कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश स्टोरी। तो ये आपका कॉमिक एड एडवेंचर दोनों है, कॉमिक और एडवेंचर दोनों स्टोरी है, यानी आपका इसमें मजाकिया और कुछ जोखिम से भरा हुआ यह कहानी है, ये आपका स्टोरी है। ये भी आपको ध्यान में रखिए। अगर पूछे आपसे कि आपका अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो है क्या है, तो अब बताना कि यह एक स्टोरी है। क्या है? ये आपका यह स्टोरी है। तो अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, ये कह रहा है प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एन डैश ऑन प्रोबेशन, यानी कि अब ए पिंच ऑफ स्नफ में जो क्या है वह राइटर जो है वो कौन सा पेशा पर, कौन सा प्रोबेशन पर है। सेक्रेटरी, अटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी या कमिश्नर। बताइए कि कौन से पद पर है इसमें से वो राइटर है। तो ये आपका अंडर सेक्रेटरी यानी उप सचिव, यानी कि वैसे सचिव जो कि अपने अभी ट्रेनिंग पर है, अभी पूरे तरह से सचिव भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको हिंदी भी समझ में आ रहा है या नहीं, बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा, पूरा लास्ट तक बन रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये देखिए आपका ये 6 नंबर प्रश्न है कि हु हैज़ बीन वेरी लॉयल टुवार्ड हर साइड ऑफ द फैमिली, यानी कि कौन अपने तरफ के परिवार के लिए बहुत ही वफादार है। बताइए आंट है, मदर है, ग्रैंड मदर है या फिर सिस्टर है। बता दीजिए कौन है जो अपने तरफ के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा वफादार है। तो वह है मदर, यानी माँ। वो अपने तरफ के परिवार के लिए, यानी उनका 2 तरफ परिवार होता है, एक तो वहाँ पर जहाँ से वे बचपना बीता होता है, और जहाँ उनका शादी होता है, 2 तरह का परिवार होता है। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न को देखिए। 7 नंबर जो प्रश्न है कि नानू काका वाज टू स्टाई फॉर। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि नानू काका वाज टू स्टाई फॉर, यानी नानू काका कितने दिन ठहरने वाले थे। 3 और 4 डे, या फिर 2 and 3 डे, या 4 और 5 डे, या
10 और 15 डे, बताइए कि कितने दिन है। तो वे ठहरने वाले 2 से 3 दिन ठहरने वाला, सिर्फ 2 से 3 दिन। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे उनकी माता जी बताती है मनोहर लाल गोयनकर जी का तुम्हारे क्या है मैटरनल अंकल, तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं कहाँ, दिल्ली, तो वैसे ही तो वे चौकी जाते हैं। और चलिए आगे आइए, देख लीजिए यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हमेशा आपका राइट आंसर इसलिए बताते हैं ताकि यहाँ पर लिख देते हैं ताकि गलती आपका ना हो, क्योंकि आपका एक गलती से आपका 1 मार्क्स कट सकता है। इसलिए ये पढ़िए कि डैश इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी कि कौन बताते हैं अंडर सेक्रेटरी को कि नानू काका आ रहे हैं। तो बताइए ये आपका ग्रैंड मदर बताती है, सिस्टर बताती है, मदर बताती है या ब्रदर बताती है। तो उनकी माँ बताती है, जो लेखक है उनकी मदर बताती है कि तुम्हारे मामा जी यानी कि उनके भाई आ रहे हैं, इनके मदर का, मनोहर लाल गोयनकर जी के माँ जी का भाई आ रहा है, तो ये आपका उनकी माता जी ही बताती है। और चलिए अगले प्रश्न को आइए, अब अगला प्रश्न पर देखिए आपका 9 नंबर जो प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नानू काका वाज द नरेटर, नानू काका वाज द नरेटर डैश, क्या हो जाएगा इसमें, मैटरनल अंकल, फादर, कजिन या फिर मदर। नानू काका लेखक के कौन है, तो नानू काका जो है वो लेखक के क्या है, मामा है, क्या है, मामा है। जो नानू काका है वो लेखक के मामा हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब चलिए अगले प्रश्न पर, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर जो प्रश्न क्या कर रहा है कि हु वाज राइटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, यानी कि कौन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बताइए मदर, नरेटर, मिनिस्टर या टीसी, कौन इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म पर, तो वह नरेटर, यानी जो कहानी के लिखने वाले हैं वही इंतजार कर रहे थे जब उनके मामा जी प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन से जब आ रहे थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अब आ जाइए अगला प्रश्न जो है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देख लीजिए इसको कि डैश इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ, यानी कि मेन कैरेक्टर बताना है अ पिंच ऑफ सनफ। इसका स्टोरी का हिंदी हुआ कि एक चुटकी खैनी। इसमें आपका मेन पात्र, मुख्य पात्र कौन है, नानू काका है, बरकत अली है, मनोहर लाल गोयनकर है या फिर सोहन लाल है। डैश इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ, तो इसमें हो जाएगा नानू काका। नानू काका जो है यह मुख्य पात्र है, इस कहानी का मुख्य पात्र नानू काका ही है, क्योंकि नानू काका के ही इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो अब आइए अगले प्रश्न पर, देख लीजिए यहाँ पे भी नानू काका ही दिया था। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न है कि नानू काका बिलोंग टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग करते हुए, एक्चुअली कहाँ से थे, तो वे गुजरात से आ तो रहे थे, वे कहाँ, दिल्ली, लेकिन कहाँ से आ रहे थे बताना है, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या फिर बंगाल। नानू काका बिलोंग टू, तो नानू काका बिलोंग टू महाराष्ट्र, ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर। और चलिए आप आगे आ जाइए, आगे है कि आपका नानू काका ब्रॉथ अ डोडो विथ हिम, नानू काका ब्रॉथ अ डैश विथ हिम, कब, किड, किटन या पप, यानी कि नानू काका क्या खरीद कर लाए हुए थे अपने लिए, क्या खरीदे थे, तो वे एक किचन यानी क्या था, बिल्ली का बच्चा खरीदे थे, क्या खरीदे, बिल्ली का बच्चा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाइए 14 नंबर प्रश्न है कि नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ डैश क्लास कैरेज, यानी कि नानू काका जो थे वे कौन से ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हुए थे, यानी कौन से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बताना है कि नानू काका वाज स्टैंडिंग, यानी कौन से क्लास के, यानी फर्स्ट क्लास जो होता है, सेकंड क्लास, कौन से क्लास के दरवाजे पर एकदम खड़े हुए थे, एकदम अलग तरीके के कपड़े पहने हुए, तो ये थे सेकंड क्लास के, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। इसमें आपको हिंदी भी बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए टेंशन ना लीजिए, पूरे अच्छे तरीके से लास्ट तक पढ़ते रहिए। और अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। 15 नंबर प्रश्न जो है कि हु ऑफ्टन टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स, हु ऑफ्टन टॉस अ पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम सिल्वर बॉक्स, यानी कि कौन बार बार जो है पिंच ऑफ स्नफ में सिल्वर बॉक्स को बार बार खोलते हैं, कौन खोलते हैं, सोहन लाल, नानू काका, राइटर या फिर बरकत अली। तो वे हमेशा ये नानू काका ही खोलते हैं, बहुत ही अच्छे आदमी नहीं थे, क्योंकि ये ऐसे लेखक को फंसाते हैं कि लेखक खुद ही सोचते रह जाते हैं। और आइए 16 नंबर प्रश्न पर कि हु वाज रतिराम कौन है, बताइए। सोहन लाल सन यानी सोहन लाल का बेटा है, नानू काका इस नेफ्यू यानी नानू काका का भतीजा है, या फिर वेलफेयर मिनिस्टर का पियोन है, या फिर बरकत अली के सेक्रेटरी है। हु इज रतिराम कौन है, तो रतिराम जो है यह सोहन लाल सन यानी सोहन लाल का ये बेटा है, रतिराम सोहन लाल का बेटा है, जो कि लेखक के साथ उसके ऑफिस में काम करता है। और आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए अगले प्रश्न जो है 17 नंबर है कि
सोहनलाल रतिराम इज एन डैश इन दिल्ली, यानी सोहनलाल रतिराम एक क्या है दिल्ली में, बताइए। एम्बेसडर है, ट्रेड कमिश्नर है, पार्टी बॉस है या फिर सेक्रेटरी है। क्या है? सोहनलाल रतिराम इज एन डैश इन दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में एक पार्टी बॉस है, पार्टी का बॉस है ये सोहनलाल और रतिराम ये सब। तो चलिए आगे आइए। 18 नंबर जो प्रश्न है कि नानू काका ऑफ्टन यूज टू वियर अ कोट, है नानू काका अक्सर कौन सा कोट पहनते थे? आपका पैठानी कोट, जोधपुरी कोट, खादी कोट या फिर डिस्कैनी कोट। कौन सा कोट पहनते थे अक्सर? वे हमेशा कौन से कोट पहनते थे? तो वे हमेशा क्या करते थे? चलिए इसको बता दिए क्या हो जाए इसका, कौन सा कोट पहनते थे हमेशा? तो वे हमेशा जोधपुरी कोट पहना करते थे, जोधपुरी कोट, जो कि अजीब सा कोट होता है, आपको देखने का समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आइए, अगला प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न है कि इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू, यानी कि जब भाषा आपातकालीन जब भाषा होता है यानी इमरजेंसी में नानू काका कौन से भाषा की ओर मुड़ जाते थे? हमेशा कोई भी भाषा बोल रहे हैं, बाकी कौन से भाषा बोलने लग जाते थे? गुजराती, मदर टंग, हिंदी या फिर डिकायरी, कौन से भाषा? तो वे हमेशा अपने मातृभाषा में पहुंच जाते थे। जब भी गुस्सा हो जाते थे, किसी को गाली देना है देंगे अपने मातृभाषा में उसका, और इंग्लिश से बात करें तो वो मुड़ जाएंगे, जो आपका उनका भाषा होगा महाराष्ट्र का यानी मराठी, उसमें आपको गाली उली देने लगते थे। तो ये आपका, चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे भी दिया हुआ है मदर टंग। और आइए अगला प्रश्न जो है ये आपका 20 नंबर प्रश्न है, हु इज़ द एम्बेसडर इन द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में एम्बेसडर कौन है? सोहनलाल, नानू काका, नरेटर या बरकत अली। हु इज़ द एम्बेसडर इन द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, इसमें आपका एम्बेसडर कौन है? तो एम्बेसडर आपका बरकत अली हो जाएगा। क्या इसका एम्बेसडर बरकत अली हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बरकत अली। तो अब आइए अगले प्रश्न को, चलिए आ जाइए। अगला जो प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी कि नानू काका के पास एक अद्भुत कला है क्या बोलने का? लाई, झूठ बोलने का, ट्रुथ, सच बोलने का, स्टोरी या फिर कहानी सुनाने का, या फिर नोट एनिमेशन, कोई नहीं। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी क्या बोलने का? तो झूठ बोलने का उनके पास एक अच्छी सी कला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उनके पास झूठ बोलने का। तो यह भी समझ गए। और चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डज प्रोबेशन मीन्स, यानी व्हाट डज प्रोबेशन, यानी कि नानू काका कौन से प्रोबेशन पर ना, व्हाट डज प्रोबेशन मीन्स, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? 1 लीव, 1 जॉब, 1 फ्लोट या 1 ट्रेनिंग। तो इसका मतलब होता है 1 ट्रेनिंग है, प्रोबेशन का मतलब 1 ट्रेनिंग होता है। आपका वर्ड में ही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये भी आपको ला दिया है। और आइए अगला प्रश्न जो है 23 नंबर प्रश्न है कि लीडर आर रिगार्ड एज डैश स्टेप हायर दैन गॉड, यानी कि जो भी नेता लोग होते हैं वे अपने से भगवान के कितने कदम ऊपर समझते हैं? 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम या फिर 10 कदम? कितने लोग अपने भगवान से ऊपर समझते हैं? तो 2 कदम, यानी कि जो भी आपका नेता लोग होते हैं वे भगवान से 2 स्टेप हायर यानी 2 कदम आगे समझते हैं। तो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 24 नंबर की, द नरेटर एंड द सन ऑफ दैट वर्क इज़ द सेम मिनिस्ट्री, यानी कि जो लेखक के कौन से, मतलब लेखक और किनके बेटे काम करते हैं एक सेम मिनिस्ट्री में? सोहनलाल के, बरकत अली के, वेलफेयर मिनिस्टर के या फिर नानू काका के? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहनलाल के, और सोहनलाल के बेटे और नरेटर यानी लेखक दोनों इससे एक साथ काम करते हैं एक मिनिस्ट्री में। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है कि 25 नंबर प्रश्न, वाइल वी अराइव्ड सोहनलाल वाज गार्गलिंग इज द नेक्स्ट रूम, यानी कि वाइल आर जब वे वहाँ पहुँचे तो सोहनलाल गार्गलिंग कर रहा था नेक्स्ट रूम यानी अगले रूम में क्या कर रहा था? तो वे हुक्का पी रहा था, वाटर कर रहा था, पानी पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा था या फिर नोट? क्या तो वह हुक्का पी रहा था। जैसे वे लेखक वहाँ पहुँचे थे तो वे उनका सेक्रेटरी वाला कि यहाँ पे जो है वह सोहनलाल नहीं है, लेकिन उनको आवाज़ है कि सोहनलाल जो है वह अगले रूम में हुक्का पी रहा है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका कहानी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हम ही पढ़ा देंगे। और ये 26 नंबर प्रश्न पर कि हु टर्न्ड द प्रपोजल फॉर हर डॉटर ऑफ मैरी सोहनलाल सन, यानी कि
इसका हिंदी हुआ कि हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर डॉटर ऑफ मैरिज सोहनलाल। यानी सोहनलाल का जो बेटा था वो अपने सोहनलाल अपने बेटे की शादी किसके बेटी के साथ कराना चाहता था, किसके बेटी के साथ, आपका होम मिनिस्टर के, फॉरेन मिनिस्टर के, वेलफेयर मिनिस्टर के या एम्बेसडर के। तो वह किनके बेटी के साथ, तो वह वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी के साथ वो अपना शादी कराना चाहता था। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न पर देख लीजिए 27 नंबर जो प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न की द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर एस मैरिज टू द प्रिंस ऑफ डैश। द वेलफेयर मिनिस्टर जो था वो फिक्स करता है अपने बेटे की शादी किसके बेटे के साथ, तो वह किसके मतलब कौन से देश के राजकुमार के साथ, संगाली के, अमेरिकन के या फिर जंजीरिया के या फिर निन्नौर के, कहा के राजकुमार के साथ, तो वह निन्नौर के राजकुमार के साथ अपनी बेटी की शादी वो फिक्स करता है। और अब आ जाइए 28 नंबर जो प्रश्न है कि 28 नंबर प्रश्न है आफ्टर विजिटिंग सोहन लाल नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट। यानी आपका आफ्टर विजिट यानी सोहन लाल से आने के बाद नानू काका कहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं, होम मिनिस्टर के पास या अम्बेसडर के पास, पिंसैटली सेट के पास या वेलफेयर मिनिस्टर के पास कहाँ जाने के लिए रेडी होते हैं, तो उसके बाद वह वेलफेयर मिनिस्टर के यानी कल्याण मंत्री के पास जाने के लिए तैयार होता है। वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री ये बात को आपको ध्यान रखना है। हिंदी भी आपको हम बताते हुए चलेंगे, इसकी गारंटी है पूरी। हिंदी भी आपको समझ में आएगी, इंग्लिश तो आएगी ही, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश देखिए बहुत जगह जाइएगा तो आपको सिर्फ इंग्लिश बताया जाएगा, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ करवाते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। हु टर्न टू लिव्ड चौफर, चौफर का इसका क्या होता है कि हु टर्न अ लिव्ड चौफर, नानू काका, नरेटर, डीलर्स या फिर सेक्रेटरी। हु टर्न अ लिव्ड चौफर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नरेटर। चौफर कौन है, यानी कि जो नानू काका जब जा रहे थे कहीं तो उसका चौफर कौन होता करता था, वो आपका नानू काका का ये नरेटर यानी लेखक ही हुआ करते थे, यानी गाड़ी का ड्राइवर है। आपका चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि नानू काका रूट और चेक फॉर अ डैश रुपीज़। नानू काका कितने रुपए का चेक लिखते हैं, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का या फिर 10,000 रुपये का। कितने रुपए का बता दीजिए कमेंट में कि वह कितने रुपए का लेते हैं चेक। तो ये लेते हैं आपका ये 1000 रुपये का, ये आपका 1000 रुपये का चेक लेते हैं, 1000 रुपये का। चलिए अब आगे आ जाइए, अगला प्रश्न जो है ये है आपका कितना नंबर प्रश्न है, ये आपका 31 नंबर प्रश्न जो है कि आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल मी। आफ्टर राइटिंग चेक यानी चेक लिखने के बाद नानू काका जो है वो किसको कॉल करने के लिए बोलते हैं, बार्बर को, कबर को, मिल्कमैन को या फिर धोबी को। किसको कॉल करने के लिए बोलते हैं, तो वे धोबी को कॉल करने के लिए बोलते हैं। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आइए 32 नंबर जो प्रश्न है कि 32 नंबर प्रश्न पर नरेटर नानू काका ड्रॉ अवे टू डीलर्स टू सी अ कार इन। क्या हो जाएगा इसमें कि नरेटर और नानू काका ड्रॉ अवे टू डीलर्स यानी कौन से डीलर के पास जाते हैं, रानी ऑटोमोबाइल्स या फिर सिक्का ऑटो डीलर या फिर सोनम एंटरप्राइज या फिर डोबा मोटर्स, किसके पास जाते हैं, तो वे जाते हैं सिक्का ऑटो डीलर के पास। किसके लिए, कार लेने के लिए, ताकि वे वेलफेयर मिनिस्टर से जाकर मिल सके। तो अब आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए 33 नंबर जो प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न में हु सेड देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी। अम्बेसडर का, अंडर सेक्रेटरी, नानू काका या फिर ऑटो डीलर। यानी कि कौन कहता है कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है, कौन कहता है, तो ये नानू काका कहता है कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब वो धोबी जो होता है वो नकली चेक उसके बारे में कहता है कि आप जो थे आपका 10,000 का चेक हमारे आपका जेब में छूट गया था, यानी उसमें भूल गए थे, तो वही जब लौटाता है तो उसको बोलते हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। सिविल ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए आगे आ जाइए 34 नंबर जो प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको हम देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न के एज ए रिवार्ड नानू काका गेव धोबी और रूपी नोट। यानी जो रिवार्ड के रूप में, गिफ्ट के रूप में जो नानू काका धोबी को कितने रुपए देते हैं गिफ्ट के रूप में, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या फिर 4 रुपये। एज ए रिवार्ड नानू काका गेव धोबी 10 रुपये नोट, तो यहाँ पर 2 रुपये का नोट देते हैं। कितने रुपये का, बहुत ज़्यादा देते हैं, 2 रुपये का नोट देते हैं अपने धोबी को इनाम पर। जब वे 1000 रुपये उनको लौटाता है तो वह देते हैं 2 रुपये। कैसे भी आदमी होते हैं। चलिए छोड़िए वो सब बात और आगे आइए। अगला है 35 नंबर प्रश्न की 35 नंबर प्रश्न है नानू काका विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर इन गेस ऑफ डैश। यानी नानू काका विजिट करते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के कैसे, यानी कैसे बनकर जाते हैं, गेस ऑफ कहाँ के गेस बनकर जाते हैं, आपका मैजिशियन, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर या फिर एस्ट्रोनॉमर। यानी कौन सा भेष बदल कर जाते हैं नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के पास, तो वे जाते हैं किसका भेष बदल कर, एस्ट्रोलॉजर, यानी कि वे उनके ज्योतिषी का रूप बनाकर वे जाते हैं उनसे मिलने के लिए।
तो अब आइए 36वां प्रश्न है कि नानू काका केम टू दिल्ली टू मीट सोम, यानी कुछ किसके लिए मिलने चाहते हैं। नानू काका आते हैं दिल्ली किससे मिलने के लिए, मिनिस्टर से, ऑफिसर से, मैजिस्ट्रेट से या फिर गवर्नर से। तो वे मंत्री से मिलने के लिए आते हैं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आ जाइए आगे, आ जाइए अगले प्रश्न पर। यह देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कितना नंबर में है, ये आपका है 37वां प्रश्न में कि एक बार डैश ओपन दिस स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट। कौन मतलब खोलते हैं स्नफ बॉक्स को, कौन खोलते हैं, नानू काका, राम काका या फिर क्रिकेट काका या फिर हरी काका, कौन खोलते हैं, तो ये नानू काका खोलते हैं, नानू काका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। या में सिल्वर की जो बॉक्स होती है उससे बार बार कौन खोलते हैं, तो नानू काका खोलते हैं। 38वां प्रश्न है कि नानू काका वाज सपोज टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश, ईस्ट ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक या फिर साउथ ब्लॉक। नानू काका वाज सपोज टू मीट अ मिनिस्टर, यानी कौन कहाँ के मिनिस्टर से मिलने आते हैं, नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्टर से मिलने ले जाते हैं कौन, या लेखक जो है उनको ले जाते हैं मिनिस्टर से मिलने, कहाँ, नॉर्थ ब्लॉक ले जाते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, ए वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, देखिए जो कि अगला जो प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है कि 39 नंबर प्रश्न कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक फॉर 1000 रुपये टू अ डैश। नानू काका हैंडेड यानी नानू काका के हाथ में होता है चेक ऑफ 1000 का रुपये, कौन लौटाता है, धोबी, बार्बर, प्लम्बर या फिर स्वीपर। तो बिल उठाता है धोबी। वो भी चेक जो होता है वो नकली होता है, सिर्फ जो होते हैं डीलर्स होते हैं जो कि कार वाले, उनको यह बताने के लिए कि हम अमीर हैं इसीलिए वह भेजते हैं। तो अब आइए 40 नंबर जो प्रश्न है कि नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स है। नानू काका अब मिलते हैं कौन से ऑटो डीलर के पास, फिरसा ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर, सुमित ऑटो डीलर या रोहन ऑटो डीलर। जैसे सिक्का ऑटो डीलर से वे मिलते हैं और उनके कार लेते हैं और जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने उनके ज्योतिषी के रूप में बनकर। तो अब आ जाइए आगे, आ जाइए अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि ये नानू काका हैड टायर्ड अ ह्यूज टर्बन राउंड इज हेड। क्या हो जाएगा, नानू काका हैड टायर्ड अ ह्यूज टर्बन राउंड हिज हेड, यानी कि वे कैसे पगड़ी अपने नानू काका अपने माथे में बांधते हैं, ब्लू, ऑरेंज, प्लम, पर्पल या फिर ब्राउन, कैसे, तो वे बांधते ऑरेंज कलर का पगड़ी अपने माथे पर बांधते हैं, सिर्फ अट्रैक्टिव लगने के लिए, आकर्षक लगने के लिए बांधते हैं। और ये 42 नंबर प्रश्न है नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश, यानी कि नानू काका मिनिस्टर को कहाँ का एड्रेस लिखते हैं जब मिलने जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से, और वेलफेयर मिनिस्टर वहाँ नहीं होते तो वो एड्रेस में क्या लिखते हैं, कहाँ का एड्रेस देते हैं, डायरेक्टर का एड्रेस, साइंटिस्ट का एड्रेस, सिंगर का एड्रेस या फिलोसफर का एड्रेस। तो वे नारेटर का एड्रेस देते हैं। जो लेखक होते हैं उनके जो उनके मामा जी होते हैं, उनके नानू काका क्या है, लेखक है, मामा जी है मनोहर माल गोनकर जी के, तो वे मनोहर माल गोनकर जी का ही वो एड्रेस लिख देता है ये नानू काका। अब आ जाइए 43 नंबर प्रश्न जो है 43 नंबर प्रश्न पर कि आपका अंगोछा वाज केप्ट बाई ये मनोहर माल गोयनकर, रतिराम, नानू काका या फिर रामू। तो आपका हो जाएगा कौन, अंगोछा वाज केप्ट बाई, तो आपका हो जाएगा रतिराम हो जाएगा पी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब आइए आगे, ये 44 नंबर प्रश्न की हु ट्रेवलड फ्री विथ नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल करता है, डॉग करता है, रैबिट करता है, हेन करता है या कीटेन करता है। हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल या कीटेन करता है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए 45 नंबर जो प्रश्न है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, क्या हो जाएगा इसमें, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, सी सम मिनिस्टर, सी फ्रॉम मिनिस्टर या फिर सी हिज सिस्टर या फिर सी सम रेस्टलिवेस। बताइए 45 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने, यही आपका क्वेश्चन था जो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। और अब आइए 46 नंबर जो प्रश्न है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, फादर्स रूम या फिर बरांडा। नानू काका कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जब वे दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, तो नानू काका कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो वे अदर्स रूम में, यानी कि जहाँ पर लेखक रहता था, राइटर रहते थे, वहाँ पे वे शिफ्ट हो जाते हैं, और जो बेचारे मनोहर माल गोनकर जी वे बरामदा में चले जाते हैं। और अब आइए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न की द अदर हैड टेकन डैश डे लीव, क्या हो जाएगा, 5 डे लीव, 3 डे लीव, 2 डे लीव या 6 डे। कितने दिन तक रहने के लिए वे आते हैं, बोलते हैं जो लेखक होते हैं वे आपका दूध देखने, वे बोलते हैं कि यह सिर्फ 2 दिन के लिए ही रहेंगे, लेकिन रह जाते हैं बहुत दिन। और आइए आपका ये 48वां प्रश्न है कि नानू काका
टूक आउट हिज चेक बुक एंड रूट अ चेक डॉडो यानी 1000 रुपये, यानी कि नानू काका कितने हज़ार रुपये का वह चेक लिखते हैं, 5, 2, 1 या फिर 6, तो हो जाएगा क्या, तो वे लिखते हैं 1000 रुपये का वे चेक लिखते हैं, 1000 रुपये का। देखिए पूरा क्वेश्चन करवाने का मतलब यही हुआ कि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यही से रहेगा आपका। एक भी प्रश्न आएगा तो गारंटी है कि इस वीडियो का आपको रहेगा यूट्यूब पर, देख लीजिएगा, इसी में से रहने वाला। नानू काका वाज अथर्स, क्या हो जाएगा इसमें, ब्रदर, नेबर, मैटरनल अंकल, फ्रेंड। नानू काका जो लेखक के कौन है, तो लेखक के मैटरनल अंकल है। यह हम क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले भी हम इसको आंसर हम बताए हुए थे। 50 नंबर प्रश्न की द अदर वाज कम्प्लेक्स अबाउट कि रिलेटिव, गेस्ट, ऑफिसर और मिनिस्टर, किसके बारे में, यानी कि जो लेखक होते हैं उनको किसके बारे में जानकारी क्या होता है, किसके बारे में जानकारी होता है, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ, मिनिस्टर के बारे में थोड़ा जानकारी होता है, इसलिए तो वे नानू काका मिलने आते हैं। तो अब आइए आगे क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन जो है 51 नंबर प्रश्न है कि नानू काका ट्रेवल इन क्लास, नानू काका ट्रेवलेड इन क्लास, नानू काका किस क्लास में सफ़र करते हैं, AC में, सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट में। नानू काका ट्रेवल इन डैश क्लास, तो नानू काका ट्रेवल इन सेकंड क्लास, वह सेकंड क्लास में ट्रेवल करते हैं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 52 नंबर जो प्रश्न है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द अदर, तो ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द अदर, क्या हो जाएगा, बैग हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, ब्रीफकेस हो जाएगा, बास्केट हो जाएगा। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द अदर, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा बास्केट हो जाएगा, बास्केट। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आप आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर है, और 53 नंबर क्वेश्चन है कि द बास्केट कंटेंट, क्या हो जाएगा इसमें, फ्रूट हो जाएगा, कैट हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा, यानी कि जो बाल्टी था उसमें क्या था, तो उसमें था कैट, यानी बिल्ली का बच्चा था। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 54 नंबर प्रश्न है कि द ऑथर वाज मैरली, यानी एन अंडर सेक्रेटरी, अ सेक्रेटरी, अ क्लर्क, अ पियून, लेखक जो है वो कौन से पद पर थे, तो वे एक अंडर सेक्रेटरी थे, या हम आपको बताए हुए हैं, कई बार बताए हुए, इसे दिमाग में घुसा लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब आइए अगला जो प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न पे, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, यानी जो दूसरे कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति से जिससे मिलने का प्लान नानू काका ने बनाया था। होम मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे, या फिर नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैज प्लानेड टू मीट वाज, कौन थे वे, तो वे वेलफेयर मिनिस्टर थे। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न पर 56 नंबर प्रश्न है कि रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, मोहन राम रतिराम, या फिर जगन्नाथ रतिराम, या सोहनलाल रतिराम, या इनमें से कोई नहीं। रतिराम वाज द सन ऑफ, या किसका, जगन्नाथ रतिराम का ये बेटा था। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ये 57 नंबर प्रश्न का है, द स्पीकर पुट ऑन द वाइट जोधपुरी कोट एंड ही टर्बन, ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक, कौन से वे पगड़ी बांधते हैं, तो ऑरेंज कलर का, ये भी हम कितनी बार बता चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कितना है, आपका एक और क्वेश्चन बता हुआ है, चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सही आंसर है। और अब आ जाइए ये आपका 58 नंबर प्रश्न है कि द नरेटर इज अ पिंच ऑफ स्नफ वाज डैश एंड प्रोबेशन, तो वे अंडर सेक्रेटरी है, पेशे से क्या है, वो अंडर सेक्रेटरी है। देख लीजिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन था आपका फुल क्वेश्चन, इसमें से था आपका 58 क्वेश्चन था। 58 में कितना सही किए कमेंट में जरूर बताना है, जरूर कमेंट में बताइएगा कितना सही किए। आज का क्लास कैसा लगा आपका, अच्छा लगा या नहीं लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में नहीं आया होगा, फिर भी कमेंट करना है, कमेंट तो करना ही है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।